हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उस प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन लाए हैं। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने वाले हैं, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसका 1 से 9 तक हम आपको डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जारी किया गया उस पैटर्न पे आधारित तैयार किया गया है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी चीज़ बताया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। पहले हिंदी दिया गया है, फिर अंग्रेजी दिया गया है, फिर उसके बाद जीके जीएस दिया गया है, फिर उसके बाद मैथ्स दिया गया है। तो इस वजह से ये जो सेट है हिंदी इंग्लिश का जो थोड़ा डिस्कशन हम कम कराते हैं, लेकिन जीके जीएस का डिस्कशन कराते हैं। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो डिस्कशन कराया जाए या जो क्वेश्चन दिया गया अगर एग्जाम में पूछे तो आप बना पाएँ। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक रुकमणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए निकाला गया था, जिसमें कुल 30 सेट था। उस 30 सेट में से हम आपको 30 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। वह भी टेस्ट सीरीज जो था वो 10वीं कक्षा के नया पैटर्न पे तैयार किया गया था, तो इस वजह से वो भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए ताकि उससे क्वेश्चन जो बने वो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तुंग का पर्यायवाची क्या होगा। बताना है आपको कि तुंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमा प्लस ईर्ष किसका, ये बताना है कि इसका संधि विच्छेद जो है रमेश इस किस प्रकार का संधि है। तो यह जो संधि हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बताना आपको कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो यह जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है। बताना आपको कि जो संभव नहीं हो उसका एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसे कहा जाता है असंभव। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसमें बताना है कि बहुव्रीहि समास इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है पंकज, पंकज का होता है पंख प्लस ज, जो कि इसका अर्थ होता है पंख से जन्म लेता है। तो इसका जो अर्थात कमल उसको हम कहते हैं। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौंतन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताना आपको कौंतन्य जो शब्द है इसमें प्रत्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें प्रत्यय शब्द जो हो जाएगा अप्रत्ययवाचक तथि प्रत्यय है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। इसमें मतलब कौन सा मुहावरा दिया गया जो गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया रस्सी का सांप बनना, जो कि ये सही है। अगला दिया है लकीर पीटना, ये भी सही है। अगला है पापड़ बेलना, ये भी सही है। अगला है सोचते रहना, सोचते रहना का अर्थ होता है चिंतन करना, जो कि मुहावरा नहीं है। इसके अलावा बाकी सब मुहावरा है। तो इसमें वही बताना है कौन सा मुहावरा नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ जो अंग्रेजी वाक्य दिया गया उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो दिया गया व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखती थी। तो यह जो था ये जो क्वेश्चन है यह कक्षा 10 के पाठ बहादुर से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माँ के रूप में देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 9 के पाठ सूखी नदी के पुल से लिया गया है, जो कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। तो ये जो पक्षधर थे यह दस्तकारी या उद्योग में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि अंग्रेजी से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। इसमें सही अंग्रेजी चुनना है। तो दिया गया सेंटेंस सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वस्त्र है।
तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा, इसका साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड एंड ऑफ द लाइफ। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आयोडिम्स एंड फ्रेज। इसमें आयोडिम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया गया है आई वेट ब्लैंकेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, सभी जो है इसमें कोई नहीं होगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएशन गिवन ऑप्शन। यहाँ गिवन ऑप्शन भरना है, प्रीपोजिशन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। द टाइगर एंड द लॉयन बिलोंग टू द कैट फैमिली। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द गैप विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, तो सेंटेंस दिया गया है बाय दिस टाइम टुमारो ही डैश होम। तो इसमें जो सही हो जाएगा बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव रीच्ड होम। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एंटोनिम्स बताना है, इसका नेसेसरी का उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका जो नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा अननेसेसरी हो जाएगा, जो किसमें दिया गया, तो यह दिया गया 4 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन। इसमें सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है, तो इसमें जो गलत दिया गया वह 4 नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द स्नैक टेक इमीडिएटली ऑफ द एक्सीडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, 20 का आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं जीके जीएस का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों को हनन का मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो यह जो उठा सकते हैं धारा 32 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार मूल अधिकार के अतिलंघन और उच्चतम न्यायालय में संयोजन के अधिकार को भी मूल अधिकार कहा गया है। इस भाग द्वारा क्या किया जाता है, तो इसमें प्रदत्त अधिकारों से किसी की परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसा निर्देश या आदेश या रीट जारी कर सकता है। तो ये कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है, तो ये 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में होता है अगर राज्य में विफलता हो जाती है संवैधानिक उपचार, तो इसमें आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध दिया गया। तो इसमें याद रखिएगा 352 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होता है। फिर अनुच्छेद 356 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर अनुच्छेद 360 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया। यहाँ दिया गया 368। 368 में क्या होता है, तो संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया दिया गया है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। बताना आपको कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो यह जो शुरुआत किया गया था 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 31 मार्च 1952 को सामुदायिक परियोजना प्रशासन के रूप में ज्ञात कर एक संगठन की योजना आयोग के अधीन स्थापित किया गया था, जिसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों की संचालन करना था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में नागपुर में कौन से सत्याग्रह हुए थे। तो नागपुर में जो सत्याग्रह हुए थे 1923 में, वह ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह सत्याग्रह जो था शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक था, जिसकी राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा संप्रदाय है जो कि बौद्ध धर्म से नहीं है। तो इस बौद्ध धर्म से देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया महायान जो कि है। अगला हीन यानी ये भी है।
अगला है थोराबाद, ये भी है। अगला दिया गया दिगंबर। दिगंबर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है, तो ये यहाँ बताना है कि बौद्ध धर्म से कौन सा नहीं है, तो इसमें दिगंबर जो है जैन धर्म से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किए थे, तो यह जो स्थापना किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई में 1936 में भारत में पहली बार मानव अधिकार संगठन की स्थापना की, जिसे भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU का नाम दिया गया था। यह ICLU का उद्घाटन करते हुए इन्होंने अब उसके गठन का मकसद सरकार का विरोध करने का अधिकार बताया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया था, तो यह देख लेते हैं किसका पहले किया गया था। देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यह स्थापना किया गया था 1916 में। फिर यहाँ दिया गया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो किया गया था 1857 में किया गया था। फिर यहाँ दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 1875 में किया गया था। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह इसकी स्थापना जो किया गया था 1887 में किया गया था। तो इसमें सबसे पुराना जो हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो कि 1857 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यशोमाइट क्या है। इसमें बताना है कि यशोमाइट क्या है, तो यशोमाइट जो है यह झरना एक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि एक कैलिफोर्निया की एक सियरा नोएडा में यमोसाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह एक झरना है, जो कि अमेरिका में सर्वाधिक मापित झरना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। यह आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम से महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया था, जो कि सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कम्युनियान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। बताना है आपको गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी निम्न में से किसकी उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है वह सीधी कार्रवाई की है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये गांधी जी की दांडी यात्रा कब किया गया था, तो यह जो यात्रा किया गया था 12 मार्च 1930 को किया गया था। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। बताना आपको कि कौन से दो शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जोड़े गए हैं। यह जो जोड़े गए हैं यह है श्रीनगर और कन्याकुमारी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं। बताना आपको कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निक्षालक। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी। बताना आपको कि श्रीलंका की स्वतंत्रता कब हुआ था, तो यह जो श्रीलंका की स्वतंत्रता हुआ था 4 फरवरी 1948 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। बताना आपको कि सारस जो है कहाँ का राज्य पक्षी है, यह जो पक्षी है उत्तर प्रदेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। बताना आपको डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह जो एयरपोर्ट है स्थित है तिब्बत में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह तिब्बत कहाँ पड़ता है, तो तिब्बत जो है चीन के सिचुआन प्रदेश के क्षेत्र में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है गांधी जी की हत्या इसी दिन 30 जनवरी 1948 को हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जो मृत्यु हो गई थी उसी की याद में 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यह जो अर्थ स्पष्ट किए थे यह 1837 के जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? इसमें बताना है कि उष्ण महासागरीय धारा इनमें से कौन सी है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया क्यूराइल, अगला दिया गया कैनरी, अगला दिया गया लेबलाडोर, अगला गल्फ धारा। गल्फ धारा जो है या गल्फ स्ट्रीम उसी को कहते हैं। उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताना आपको कि कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो यह जो जुड़ता है वह नेपाल से जुड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, जो कि वर्तमान में बिहार के कुल 38 जिले हैं, जो कि नेपाल के साथ बिहार के सीमावर्ती जो 7 जिले सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, नेपाल से कितने सीमा बनाते हैं राज्य जिला? तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? इसमें बताना है कि किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। तो देख लेते हैं इसमें किसने नहीं जीता है। पहला दिया गया सर जगदीश चंद्र बोस, पहला ही जो दिया गया, इन्होंने कभी नोबेल पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है, क्योंकि यह एक महान भौतिकी और वनस्पति शास्त्री थे। बाकी यहाँ दिया गया एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया गया बी एस नैपाल। बी एस नैपाल जो थे, इन्हें 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना जो थे, इन्हें 1968 में चिकित्सक और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनमें किसको नहीं दिया गया था? तो ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस को नहीं दिया गया, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो यह जो अन्न भंडार जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कौन से भारतीय राजा देवना प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाते हैं? तो यह जो जाना जाते थे यह अशोक जाने जाते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में जो शामिल किया गया है यह हो जाएगा मानभूम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, जिसके बाद बिहार के छोटा नागपुर का जनजातीय इलाका झारखंड में शामिल हो गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताना आपको कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वो वलित पर्वत का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति को अनुसरण किए थे? तो यह जो अनुसरण किए थे यह अकबर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले आमेर के वैवाहिक संबंधों द्वारा मिलाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है किस राज्य को सबसे पहले मिलाए थे? तो सबसे पहले आमेर के शासक को इसके थ्रू अपने में मिला लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो यह जो आक्रमण किए थे मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह नादिर शाह कब आक्रमण किए थे? तो 1738-39 के बीच इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि 1739 ईस्वी में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्ते हाउस कोहिनूर हीरा के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ लेकर चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया? बताना आपको कि इसमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। देख लेते हैं, इसमें दिया गया है अलेक्जेंडर महान, जो कि इन्होंने किया था 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किए थे। अगला दिया है गजनी और महमूद में भी आक्रमण किए थे। अगला है देरियस, ये भी किया था। अगला अहमद शाह अब्दाली जो थे इन्होंने कभी आक्रमण नहीं किए थे। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं बताना है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाली प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा था? यह प्रथम गैर साम्यवादी देश जो था यह था भारत। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि 30 दिसंबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला गैर साम्यवादी राष्ट्र बना, जबकि 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई जो थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कब ये युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया बाबर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई डैश को शासिका थी। बताना आपको कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी शासिका थी, कहाँ की शासिका थी? तो ये जो शासिका थी झांसी की शासिका थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहते थे। बताना आपको कि मराठा शासकों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था पेशवा कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए हैं? तो यह जो बनाया गया इंडिया गेट बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो यह जो इंडिया गेट स्थित है न्यू दिल्ली में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। बताना आपको कि सबसे लंबा नदी डेल्टा भारत का कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा आपको गंगा नदी पर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वह कौन सा डेल्टा है? तो यह जो डेल्टा है उसे हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? यह जो घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जबकि प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया कब गया था? तो यह जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? इसमें बताना कि फिल्म इंडस्ट्री में इनमें से कौन जो है बिहार के रहने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला दिएगा प्रकाश झा जो कि बिहार के हैं। अगला दिएगा मनोज तिवारी मृदुल, ये भी बिहार के हैं। अगला चित्रगुप्त, ये भी बिहार के हैं। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन से व्यक्ति धर्माचार्य थे? तो ये धर्माचार्य जो थे यह बहबहानी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुरेन कहाँ बनते हैं? बताना आपको कि मुरेन कहाँ बनाया जाता है। तो यह जो बनाया जाता है हिमानी क्षेत्र में बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उग्रवादी गतिविधि में बढ़ोतरी के कौन से कारण है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कारण है। तो पहला दिया गया भूमि सुधार का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, जो कि सही है। अगला मजदूरी का निम्न दर, ये भी सही है। अगला सामंतों द्वारा शोषण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बताना आपको कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो इसका राजकीय पशु जो है बैल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। बताना आपको कि चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सा है। तो इसमें उपयुक्त मिट्टी जो होता है लेटेराइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। तो ये इसमें जो प्रेम कथा है यह शकुंतला और राजा दुष्यंत की चर्चा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कालिदास की संस्कृत नाटक है। कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थाओं को अधिकांशतः खर्च कर दिए थे। यह जो खर्च किए थे यह दक्कन में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। बताना आपको कि हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है।
तो यह जो महल स्थित है यह मुर्शिदाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो परियोजना शुरू किया गया था 2009 में शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इस क्षेत्र में को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इक्ता के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र संयोजित किया गया है। इस चक्र में कितने तीलियां हैं? तो इसमें कुल 24 तीलियां हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? तो इनका जो संबंध था वो तुलु वंश से संबंध था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है संवैधानिक संशोधन से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था संवाद कौमुदी जो है यह शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह कब शुरू किए गए थे? तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था यह। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो विज्ञान से क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन से अवकारक नहीं है? इसमें बताना है कौन सा अवकारक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 के पावर 5 NaOH घोल का pH ज्ञात करें। तो इसका pH जो हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कि एक वस्तु P एक समान वेग से चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से। दोनों वस्तुओं के लिए वेग और समान का शुद्ध ग्राफ क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध ग्राफ जो हो जाएगा 1 नंबर, इसका ग्राफ सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, 10 ग्राम 5 किलोग्राम के एक बंदूक में 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो बंदूक का प्रक्षेप क्या हो जाएगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर जो है ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपको 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है यह संबंध प्रकीर्णन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य डैश कहलाता है। तो यह जो कहलाता है यह विभवांतर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यह जो नियंत्रित होता है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में होमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन से अणु होते हैं? तो इसमें जो होते हैं यह होता है क्लोरोफिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो यह झिल्ली लिपिड जो होता है इसमें हो जाता है उच्च अनुपात में अंशितावसा अम्ल होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शमन। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? बताना है कि पौधे का मुरझाने का क्या कारण है, किसके अधिक के कारण यह मुरझाने लगते हैं? या वत्सोपसर्जन के कारण यह मुरझाने लगते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया प्रतिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण बताना है। तो इसमें Al2O3 का ऑक्सीकरण जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक को भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो यह जो नहीं होता है ऊंट को नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें सबसे जो निम्नलिखित दिया गया है इसमें सबसे अधिक जो दूध है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप जिसका अधिकतम स्रावन होने से बढ़ सकता है, तो यह जो बढ़ सकता है यह थायरॉक्सिन के अधिक स्रावन से बढ़ सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? बताना आपको कि पीलिया रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह जो प्रभावित करता है यकृत को प्रभावित करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? बताना है आपको कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह इसमें जो दिया गया है कि ग्राउंड नट ऑयल, तो इसमें नहीं होता है। बाकी यहाँ दिया गया बटर ऑयल होता है, बटर मिल्क इसमें भी होता है, आइसक्रीम इसमें भी होता है, लेकिन ये ग्राउंड नट ऑयल जो है इसमें नहीं होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये ग्राउंड नट क्या होता है? तो ग्राउंड नट मूंगफली का तेल होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? बताना आपको कि प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन जो होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो है अब मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर पीडीएफ में दे देंगे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।